बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक हरा भरा और शांत जंगल था। उस जंगल में शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, खरगोश और अनेक पक्षी मिलजुल कर रहते थे। शेर को जंगल का राजा माना जाता था, लेकिन शेर अब बूढ़ा हो गया था और अपने राजा के कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ था। उसने जंगल की सभी प्रजातियों की एक सभा बुलाई। शेर ने गरजते हुए कहा, अब मेरी उम्र हो चली है। मुझे एक नया राजा चाहिए जो जंगल की देखभाल कर सके और सभी प्राणियों के साथ न्याय कर सके। लेकिन राजा वही बनेगा जो समझदार, दयालु और साहसी हो। सभा में खलबली मच गई। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि अब कौन जंगल का अगला राजा बनेगा। बंदर बोला, मुझे राजा बना दो, मैं सबसे फुर्तीला हूँ। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, पर केवल फुर्ती से जंगल नहीं चलता, बुद्धि और साहस भी चाहिए। लोमड़ी मुस्कराए और बोली, बुद्धि तो मुझमें सबसे ज्यादा है, मैं सबको चतुराई से चला सकती हूँ। शेर ने सोचा कि एक परीक्षा ली जाए जिससे असली योग्य राजा सामने आ सके। उसने 3 कठिन चुनौतियां तय की और घोषणा की, जो भी इन 3 चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही अगला राजा बनेगा। पहली चुनौती, जंगल के उस पार नदी के पास एक घायल चीता पड़ा है। जो भी उसकी मदद करके उसे सुरक्षित यहाँ लाएगा वह पहली चुनौती पास करेगा। बंदर, लोमड़ी और हाथी तीनों उस ओर दौड़े। बंदर तो डर के मारे वापस लौट आया क्योंकि उसे खून देखकर डर लग गया। लोमड़ी चालाकी से सोचती रही कि कहीं ये धोखा ना हो। हाथी धीरे धीरे गया, चीते को अपनी सूंड से उठाया और सावधानीपूर्वक उसे वापस लाया। शेर ने हाथी की प्रशंसा की और कहा, तुमने साहस और करुणा दिखाए। दूसरी चुनौती, आज रात जंगल में आग लगेगी। जो भी सभी जानवरों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा वह दूसरी चुनौती जीत जाएगा। रात होते ही जंगल के एक कोने में आग फैली। बंदर खुद बच गया लेकिन किसी और की परवाह नहीं की। लोमड़ी भाग तो रही थी, पर रास्ते में कई जानवरों को अकेला छोड़ दिया। हाथी ने सभी छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाया, पक्षियों को पेड़ों से उड़ने का इशारा किया और सबको नदी किनारे सुरक्षित स्थान पर ले गया। अब केवल आखिरी चुनौती बची थी। तीसरी चुनौती, राजा बनने के बाद भी क्या तुम अपने सभी साथियों की बात सुनोगे और अपने निर्णय में सबकी भलाई सोचोगे? इसका उत्तर केवल तुम्हारे कार्यों से मिलेगा, शब्दों से नहीं। अगले दिन हाथी ने खुद शेर के पास जाकर कहा, राजा बनने से पहले मैं सभी जानवरों से एक बार बात करना चाहता हूँ। हाथी ने एक सभा बुलाई और सब जानवरों से पूछा, अगर मैं राजा बनूं तो आप सबकी क्या उम्मीदें होंगी? हर जानवर ने अपने अपने विचार रखे, सुरक्षा, भोजन, शांति और न्याय। हाथी ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर मैं राजा बना तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर प्राणी को बराबरी मिले और किसी के साथ अन्याय न हो। शेर ने मुस्कराते हुए घोषणा की, अब मुझे कोई शक नहीं, हाथी ही हमारा नया राजा होगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी ने राजा बनते ही सबसे पहला काम ये किया कि जंगल के नियम सभी जानवरों की सलाह से बनाए गए। शेर ने चैन की सांस ली और अपने आरामगाह में चला गया। सीख, राजा वही होता है जो सबसे पहले दूसरों की भलाई सोचे। बुद्धि, साहस और करुणा के बिना कोई सच्चा नेता नहीं बन सकता।